विद्या भारती शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में तुलसी साहित्य में भारतीय संस्कृति के दर्शन विषय पर आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के संयोजक और संस्थान के निदेशक डॉक्टर रमेंद्र सिंह जी, सचिव आशीष भटनागर जी, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय ललित बिहारी गोस्वामी जी, मुझे सुन रहे विद्वान बंधु, प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी समुदाय, सबसे पहले तो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ रहा था। आपको पता है ग्रियर्सन हिंदी साहित्य इतिहास के प्राथमिक लेखकों में से हैं। आप जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सही मायने में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसे सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया था। ग्रियर्सन ब्रिटिश थे। पुस्तक के शीर्षक में उन्होंने इंडिया नहीं हिंदुस्तान लिखा और इस पुस्तक में 952 कवियों को विवेचन में शामिल किया। ग्रियर्सन का उल्लेख एक खास कारण से कर रहा हूं। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के काल विभाजन में 11 शीर्षक बनाते हैं। इन 11 शीर्षकों में छठा शीर्षक है तुलसीदास और 8वां शीर्षक है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। विद्वान मानते हैं कि ग्रियर्सन हिंदी का प्रवृत्तिगत काल विभाजन कर रहे थे। उनकी नजर हिंदी के सांस्कृतिक इतिहास पर भी थी। आप भी पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया है, जो सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मेरा उस संकेत उस ओर है जहां ग्रियर्सन हिंदी के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर के इतिहास को तुलसीदास की केंद्रीयता में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास और तुलसीदास के अन्य परवर्ती, एक तेरे आने के पहले एक तेरे जाने के बाद, वे भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बताने वाले पहले व्यक्ति हैं। एक और उल्लेख करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सन 1929 में हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन की कहानी लिख रहे थे और इस कहानी के नायक बनते हैं गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि और इतिहास दृष्टि दोनों के केंद्र में तुलसी है, राम है, मर्यादा है और लोक मंगल है। आज से लगभग 91 वर्ष पूर्व प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी के भावबोध को बनाती है। सोचना महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण है कि हिंदी के दो प्रारंभिक और प्रामाणिक इतिहासकार तुलसीदास की केंद्रीयता में अपनी दृष्टि बना रहे हैं। मेरा बचपन मानस की चौपाइयों की छांव में बीता है। अक्षर ज्ञान की प्राथमिक यादें
गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस से जुड़ी हुई हैं। सुबह की शुरुआत जब होती थी तो आदरणीय प्रेम बढ़ई मेरे दलान में रामचरितमानस का वाचन किया करते थे और बाबा पंडित ब्रह्मदेव चौबे उसकी व्याख्या किया करते थे। इसलिए जब आदरणीय ललित जी ने आदेश दिया कि गोस्वामी तुलसीदास पर बोलना है तो मैंने सोचा जरूर बोलूंगा। तुलसीदास हिंदी के विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कवि नहीं है। उनको कवि रचनाकार संगठनों, पाठ्यक्रमों और विभागों ने नहीं बनाया है। वे हिंदी समाज के कवि हैं। हिंदी समाज अपने जय पराजय को, जीवन मरण को, यश अपयश को उनकी कविताओं में देखता है। उनकी कविताएं जीवन का एक ऐसा वैराग्य बनाती हैं जहां आस्तिक मन, जहां आस्थावान भारतीय मन अपनी जागतिकता के समाधान ढूंढ लेता है। ठस जागतिक यथार्थ के समाधान प्रस्तुत करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास इसलिए नहीं पढ़े जाते कि वो किसी संगठन, विचार और व्यक्ति के लिए पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट हैं। वे इसलिए पढ़े जाते हैं कि वे जीवन संदर्भ हैं, भारतीय जीवन संदर्भ हैं, वे लाइफ टेक्स्ट हैं। कविता कैसे मंत्र में बदल जाती है, रचना कैसे पवित्रता में पवित्रता के इलाके में चली जाती है, यह जानना हो तो तुलसीदास से शुरू कर सकते हैं। मैं मंगलाचरण पढ़ रहा हूं और इसके बाद तुलसीदास की रचना दृष्टि की केंद्रीयता की व्याख्या करूंगा। इस मंगलाचरण में ही तुलसी के मूल्यबोध स्पष्ट होते चलते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वास या न पश्यन्ति सद्दा स्वान्तहमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रतो नतोहम राम वल्लभाम यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवसुरा यस् प्लाव मृषो भाति सकलं रजौ हे यथा हे भ्रमः यत् प्लाव प्लवमेकमेहि भवाम्बोधेस्तिरसावतां बंदोहं तम शेष कारण परम रामाख्यमिशम हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्नोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुलतम मातनोति। यह गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम सोपान है, मंगलाचरण है। गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य राम हैं। राम उनके जीवन ने, किंतु रामचरितमानस के इस मंगलाचरण की शुरुआत सरस्वती जी, पार्वती जी, शंकर जी, कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी की आराधना से होती है। ध्यातव्य हो कि बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। यह क्या है? मैं क्यों ये पढ़ रहा हूं? यह सिर्फ यह इंगित करने के लिए पढ़ रहा हूं कि तुलसी की पूरी दृष्टि, उनका पूरा भावबोध
भारतीयता की परंपरा को एक दाय के रूप में प्रस्तुत करता है। याद कीजिए ऋग्वेद संहिता का वह सूत्र वाक्य, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है। विद्वान जन इसकी विभिन्न व्याख्याएं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसी अर्थ में भारतीय प्रज्ञा के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। उनकी रचनात्मकता आस्था का लोकतांत्रिक पाठ है। वह पांथिक कवि नहीं है। भिन्न विभिन्न मत मतांतरों का एक समावेशी चरित्र जो भारतीयता का दाय है, तुलसीदास की रचनात्मकता का उत्स है। भगवत शरण उपाध्याय का नाम आपने सुना होगा, विद्वान लोग हैं आप। उनकी एक पुस्तक है भारतीय संस्कृति की कहानी। पुस्तक राजपाल एंड सन्स दिल्ली से छपी है। इस पुस्तक के पृष्ठ 60 पर भगवत शरण उपाध्याय का एक कथन है और बड़ी मार्के की बात है। दक्षिण में भी उत्तर की भांति वैष्णव और शैव धर्म का विकास हुआ, पर यहां की सहिष्णुता दक्षिण में निभ न सकी। कांची नगर में दो शिव कांची और विष्णु कांची बन गए। उत्तर में कालिदास और तुलसीदास आदि के कारण एक सद्भाव का वातावरण रहा। और आप देखें कि कालिदास जिस तरह से रघुवंश में राम कथा लिखते हैं, पर उसकी शुरुआत, उसका आरंभ शिव स्तुति से करते हैं। तुलसीदास का के जिस गोस्वामी तुलसीदास के जिस मंगलाचरण का पाठ मैंने आपके सामने किया, तुलसीदास भारतीय समाज में आस्था के प्रतीक सभी बिंदुओं को अपना नमन करते हुए चलते हैं। तुलसीदास भक्त कवि अवश्य हैं, गोसाई जी भक्त कवि हैं, पर सभी भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास इतने लोकप्रिय नहीं है। तुलसी की भक्ति और उनके नाम, उनके नायक राम जागतिकता से निर्मित हैं। उनकी भक्ति का एक अनिवार्य संदर्भ समाज है। आशा यह है कि उनके दर्शन और चिंतन के राम भले ही ब्रह्म हों, पर कि उनकी कविता के राम लोकनायक हैं। यह लोक क्या है? यह तो कैसे पैदा होता है? यह लोक जो ये कोई मदद करे तो यह हम लोग है जहां तुलसीदास रचनाएं समाज और समाज की करुणा कीजिए, हमसे राम का नायक पैदा होता है। भिखारी को भीख भली, को बनिजन चाकर को चाकरी, जीविका लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक अंश कहाँ जाए का करें। लोग कहीं लोकियत साकर सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दूने दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। एक ऐसा सच जहां लोगों को खाने के नहीं है। देश में चक्रांत था, हमारे आस्था के प्रतीक नष्ट किए जा रहे थे। ऐसे समय में तुलसी की रचनात्मकता पनपती है। तुलसी अपने समय की कमी से पैदा हुए सपने को अपने नायकत्व में ढालते हैं। ऐसे कठिन समय में जहां दारिद दसानंद दबाई दून दीन बंधु, दुरित देख तुलसी हाहा करी, गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा और विवेक का संस्कार नायकत्व के रूप में प्रस्तावित करते हैं। यह एक कठिन काम है। ऐसे कठिन समय में जहां
देश का नेतृत्व, तत्कालीन नेतृत्व, मध्यकालीन नेतृत्व हमारे आस्था के प्रतीकों को नष्ट कर रहा हो, वहां मर्यादा और विवेक के संस्कार से नायकत्व रचना, यह सिर्फ भारतीय मन ही कर सकता है। आचार्य रामविलास शर्मा को आप लोग जानते होंगे। आचार्य रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है परंपरा का मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन से छपी है। रामविलास जी गोस्वामी तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए पृष्ठ 93 पर लिखते हैं, तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि हैं। उनके राम दीनबंधु हैं। सबरी गीत सुसेव रघुनाथ, बनवासी को किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आभीर जवन किरात खस स्वपच आदि सभी राम के स्मरण मात्र से मोक्ष लाभ करते हैं। ऐसा तो बनाना जो अपने समय के कमजोर से कमजोर आदि का एक सपना हो, यह सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास कर सकते हैं। पानी की कमी होगी, पानी के सपने आएंगे। या विवेक या बोध गोस्वामी तुलसीदास की रचनात्मकता को, उनकी रचनाओं को लोक और जगत के बीच प्रतिष्ठित करता है। गोस्वामी तुलसीदास की अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास के पृष्ठ 7 पर इस तथ्य को इंगित करते हुए लिखा भी है कि तुलसी का वन के बीच राम का दर्शन करना प्रसिद्ध है। हृदय के भीतर तुलसी का राम का दर्शन वन के भीतर करना है। यानी लोक में है, वो जग में है, वो भारत भूमि में है। ध्यान दीजिएगा कि विवेक और मर्यादा, लोकमंगल, ये सारे शब्द रामचरितमानस में इतने बार प्रयुक्त हुए कि लगता है कि विवेक, मर्यादा और लोकमंगल तुलसीदास जीवन दृष्टि के आधार हैं। तुलसी के नाम और राज्य, इसी विवेक, लोकमंगल और मर्यादा की निवृत्ति है। राम राज्य इसी विवेक, मंगल और मर्यादा की निवृत्ति है। मंगलहरणी कल्याणहरणी तुलसी का ऐसे राज्य कोई नहीं है, पंथ का राज्य नहीं है, वह जगतिक समस्याओं का आदर्श समाधान है। राम राज्य का पूरी व्यापक मर्यादा है, वह मर्यादा एक पत्नीता होने की है, राष्ट्र के बोध के निर्वाह की है, लोकापवाद सहने की है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि निंदा लोग राम की भी करते हैं और राम की भी करते थे पीठ पीछे। चक्रों से बेदाग निकल जाने की भारतीय जिज्ञासा का नाम है। सत्ता को त्याग कर वनवासियों को संरक्षित करें और समाज सत्ता से खलनायकों को नष्ट करने की इच्छा और ताकत का नाम है। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय समाज की केंद्रीयता में विकसित हुआ अर्थबोध है। भारतीयता समाज की केंद्रीयता का नाम है। एक सत्ता के रूप में हम सत्ता केंद्रित समाज कभी नहीं रहे। हमारा नायकत्व, हमारी आराधना पद्धति, हमारे शैक्षणिक संस्थान समाज केंद्रीयता के चिन्ह हैं। तुलसी का साहित्य भारतीय मूल्यबोध की समाज केंद्रीयता का प्रामाणिक पाठ है।
बाबा पंडित ब्रह्मदेव चौबे को अक्सर किसी दुराचारी के शक्तिशाली होने पर कहते हुए सुना कि राम चले गए, इनकी क्या बिसात। कविता की चरम सार्थकता काव्य पाठ के जीवन पाठ बन जाने में होती है। तुलसीदास इसके प्रमाण हैं। रामविलास शर्मा को इसकी पहचान थी, हिंदी की प्रज्ञा को इसकी पहचान रही है। इसीलिए रामविलास जी अपनी एक पुस्तक है उनकी, भाषा युगबोध और कविता, वाणी प्रकाशन से छपी है। इस पुस्तक के पृष्ठ 38 पर रामविलास जी का कथन है कि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की नैतिकता उनकी भक्ति से मिली हुई है और दोनों को अलग करना कठिन है। इसी नैतिकता और सामाजिकता के कारण एक जगह वो दरिद्रता को ही रावण कहते हैं और राम को पेट की आग बुझाने वाला कहते हैं। दारिद्र दसानन दबाई दून दिन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। तुलसी के राम मनुज बापुधारी ईश्वर हैं। तुलसीदास जी ने राम का चित्रण किया है मनुष्य के रूप में, मनुज के रूप में। बीच बीच में एहसास कराते चलते हैं, अपने पाठकों को, श्रोताओं को और भक्तों को सूचित करते हुए चलते हैं कि इन्हें मनुज मत समझ लेना। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आई। यह क्या है? राम अयोध्या के सभी वासियों के प्रिय हैं। वे नर नारी वृद्ध बालकों सबको, प्राणों को से प्रिय लगते हैं। तुलसी के परम विश्वसनीय आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को गोस्वामी तुलसीदास का यह रूप बड़ा प्यारा था। तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले रूप को और इस अकिंचनता को, मर्यादा पुरुषोत्तम की अकिंचनता, यह सिर्फ भारत भूमि में ही संभव है। यहां ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं। इस अकिंचनता को शुक्ल जी बार बार गौरवान्वित करते हैं। कौन नहीं जानता कि तुलसी के राम ईश्वर है। सीता लक्ष्मी है और लक्ष्मण से सहस्त्र शीस 10 कारण, जो अवतरय भूमि भय तारणे। तुलसी की श्रेष्ठता के आधार वे पति राम हैं, जो अपनी पत्नी को थकी हुई जानकर बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटा निकालते हैं। वो पत्नी सीताएं, जिनके माथे पर 4 कदम चलने पर ही पसीने की बूंदें आने लगती हैं। और वे लक्ष्मण हैं, जो लड़का हैं, जो बालपन में रह रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक बात बताऊं आपको। गोस्वामी तुलसीदास को भारतीयता का प्रतिनिधि कवि ब्रह्मा, लक्ष्मी और शेषनाग ने नहीं बनाया है। अपितु 16वीं 17वीं शताब्दी के भारतीय गार्हस्थ्य बोध के पर्यवेक्षण ने बनाया है। तुलसीदास और उनके नायक राम जीवन के बीचों बीच पनपते हुए नायक हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरिधीर दय मगमे डगद्वय। झलकी भरिबाल कनी जल की, पुट सूख गए अधराधर वय। फिर बोझत हैं चलनों अब के तिक, पर्ण कुटिर करिहां कितभय। तियकी लखी आतुरता पियकी, आंखियां अतिचार चलूं चल क्षय। राम वनगमन को तय जा रहे हैं। वनवास की शुरुआत है। माता सीता जिद कर बैठती हैं कि हम भी साथ चलेंगे। माता सीता अयोध्या से बाहर निकली हैं, 4 कदम चली हैं, थक गई हैं, राजकुमारी हैं। 4 कदम चलने के बाद ही महाराजा रामचंद्र से पूछती हैं कि कहां पर्ण कुटीर बनाना है, कहां आश्रम बनेगा। महाराजा रामचंद्र भांप जाते हैं। माता सीता थक गई हैं। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अतिचार चलूं चलत च्वय। तिय सीता की व्याकुलता को समझने के कारण
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह गार्हस्थ्य बोध है, यह जीवन में पारिवारिकता से पनपा हुआ एक नायकत्व का बोध है। यह गोस्वामी तुलसीदास को भारतीय मूल्यबोध का प्रतिनिधि कवि बनाता है। तुलसी को राम का यह सहज रूप अत्यंत प्रिय रहा है, तभी उन्होंने इसका वर्णन बहुत जमकर और रस लेकर किया था। स्वाभाविक और सजीव वर्णनों के कारण ही तुलसीदास लगभग 400 साल बाद भी संदर्भवान और प्रीतिकर बने हुए हैं। ऐसे राम कोल किरातों के, निषाद के, बंदर भालुओं के अत्यंत प्रिय हैं। राम के विरोधी साधन संपन्न हैं, सत्तावान हैं। रावण की लंका ही सोने की बनी हुई है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीति बन भा संदेहा, बेबंद चरण का सहित स्नेहा। निषाद राम से जस्ट अनौपचारिक और आत्मीयता की शैली में बातचीत करते हैं। वह सत्ता की भाषा नहीं है, वह भाईचारे की भाषा है। सत्ता की भाषा अहम की भाषा होती है, इसलिए टिकाऊ नहीं होती है। तुलसीदास की भाषा भागीदारी की भाषा है। मैं एक बात बताऊं, भारतीय जीवन बोध भागीदारी का जीवन बोध है। हम दुनिया में जहां भी गए, हम विक्ट्री के लिए नहीं गए, हम विजय के लिए नहीं गए, हम पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं, हम भागीदारी के लिए गए हैं। जो विजय के लिए आए, इतिहास उनके साथ न्याय कर रहा है। उनकी तुलसीदास की भाषा साधारण लोगों के संकल्प की भाषा है। राम रावण के विरोधी हैं, वह तुलसी के सारे मूल्यों के विरोध के प्रतीक हैं। वे परद्वेषी हैं, परपीड़क हैं, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न भी हैं। उनकी तरफ कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे वीर हैं, और संपत्ति तो आपको पता ही है। उनकी नगरी सोना की अत्यंत सुरक्षित है। राक्षस वीरों की तुलना में बंदर भालुओं की क्या औकात है। बंदर साधारणता का प्रतीक है, रावण उस अन्याय के प्रतीक हैं जो उतना शक्तिशाली होता है, जो सारे विकास, सारे सद्गुण और सारी संभावनाओं को दबोचे बैठा रहता है। तुलसीदास अपनी रचनात्मकता में यह एहसास कराते हैं कि माना करना है तो क्या जलाना करना है। अंधेरे के विरुद्ध भारतीय जीवन का प्रतीक है। पूरे चिंतन और अपने नायकों में, अपने आप के प्रतीकों में एक भारतीय स्थिति का निर्माण करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में सद्गुण का सदा है। गोस्वामी तुलसीदास की बात और उनकी रचनात्मकता सपने के पक्ष में खड़ी हुई है। इसकी बड़ी कविता है। कविता कहती है कि अपने समय के ताकतवर और अन्यायी लोग भारतीयता के मूल्यबोध के सामने टिकेंगे नहीं। हमारा इतिहास गवाह है। बार बार वह भारत पाठक में एक सपना पैदा करती है कि रावण नहीं रहे तो अत्याचार नहीं रहेगा, इसलिए मानवीय बनो। मनुष्यता अब भी एक संभावना है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता एक संभावना है। वह भारतीय समाज का भी की भी संभावना है, वह हिंदी साहित्य की भी संभावना है, वह भारतीय होने का भाव है। मैं आपको एक बात बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास पूरे भक्तिकाल में इस बात के प्रमाण हैं कि काव्य भाषा भले ही क्षेत्रीय हो, पर भावबोध अखिल भारतीय है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरे भक्तिकाल में भारत को प्यार करना
रचनात्मकता की प्राथमिक शर्त है। उसमें तुलसीदास के यहां भी है। भारत को प्यार किए बिना भारतीयता से प्यार किया नहीं जा सकता है। यह आप गुरु नानक जी के यहां भी देख सकते हैं। सुदूर उत्तर पूर्व में श्रमण शंकर देव, माधव देव जी और बदला पदमाता के यहां भी देख सकते हैं, और यह गोस्वामी तुलसीदास के यहां भी आप देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भले भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हटचा तक ज्यों गई के। याद कीजिए, महर्षि वाल्मीकि के राम भी लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, भारत का नायकत्व, भारत का रचनात्मक नायकत्व, चाहे वह कविता का हो या समाज का, भारत भूमि से राग के साथ ही विकसित होता है। तुलसी की कविता इस बात का प्रमाण है कि भारत राग रचनात्मकता की अनिवार्य शर्त है। यही वो भारत बोध है जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाते, नहीं खंडन मंडन की शैली अपनाते, कोई नई बात कहने का दावा भी नहीं करते। जो कहते हैं उसके बारे में उनका स्वयं का कथन है कि यह श्रुति सम्मत कह रहा हूं। मैंने जो मंगलाचरण स्वरों में पढ़ा था, आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसी की पंक्ति है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्योपि, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधम मतिमंजुलतम मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वह नया नहीं कह रहा हूं, वह वेद वेदांगों में है, वह श्रुति सम्मत है, वह हमारी वाचिक परंपरा का हिस्सा है, वह हमारी ज्ञान की परंपरा का हिस्सा है। मैं रघुनाथ जी की कथा कह रहा हूं, मैं रघुनाथ जी की गाथा कह रहा हूं, स्वांतः सुखाय कह रहा हूं। यश और कीर्ति की कामना नहीं है। कविता कब बड़ी होती है? जब रचनाकार अपनी कविता का हिस्सा बन जाए, उसमें अपने को घुला दे, मिला दे। तुलसी की कविता इस बात का प्रमाण है कि रचना महत्वपूर्ण है। रचनाकार ने अपने को विसर्जित कर दिया है उस रचना में। ठहरिए जरा सोचिए। एक रचनाकार जिनकी कविता ने पांथिक लुटेरों का मुकाबला लगभग 400 वर्षों तक किया, भारत के सपने को बचा कर रखा, वह अपनी अभिव्यक्ति में कितना सर्वग्राही, सर्वसमावेशी और विनम्र है। ताकत विनम्रता और समाज भाव के साथ जुड़कर आवश्यक हो जाती है। ताकत अगर विनम्रता के साथ आए तो वह चिरस्थायी भी होती है। और यह बात हम तुलसीदास से सीख सकते हैं। यही आइडिया ऑफ इंडिया है, यही हमारा पाथेय है। एक समाज के रूप में हमारा भविष्य भी यही है। आज से 28 वर्ष पहले का समय मुझे याद आ रहा है। सन 1992 में जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो ललित बिहारी गोस्वामी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष के रूप में मॉडल टाउन में हमारी बैठक लेने आए थे। मैं कार्यकर्ता के रूप में गया था। 28 वर्ष हो गए, कई ऊंच नीच देखे, ललित जी के स्नेह में कमी नहीं देखी। आज उनका आदेश था, संस्थान अध्यक्ष के रूप में जो निर्देश दिया उसका मैंने पालन करने की कोशिश की है।
एक बात कहना चाहूंगा। किसी समाज की और उसकी कविता की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वह विपरीत परिस्थितियों में अपने नायकत्व की कामना को बचाकर रख पाती है या नहीं रख पाती है। किसी समाज की जिजीविषा की पहचान भी यही होती है। अगर हम इस मूल्यबोध पर गोस्वामी तुलसीदास का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि तुलसीदास की कविता एक महान कविता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और विपरीत समय में भी अपनी कविता के माध्यम से भारत में नायकत्व की कामना को, सद्गुण की स्थापना को, विवेक और मर्यादा बोध को और कल्याण भाव को स्थापित करके रखा है। और शायद यही कारण है कि 400 वर्ष बाद भी एक कविता प्रासंगिक बनी हुई है। यह भारतीय समाज की अमूल्य धरोहर की पहचान है। आपने हमें बुलाया, मैं विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान का आभारी हूं कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतरण दिवस पर आपके साथ संवाद करने का मौका दिया। हमारी कविताएं और हमारे कवि हमारे रचनाकार नायकत्व की संभावना के भी प्रतीक है। मैं गोस्वामी जी को सादर वंदन करता हूं और आप सबों के प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।